Disclaimer: This video is only made for educational purpose. We are not responsible for any type of action done by you. So यार आज मैं आपको एक राइटअप एक्सप्लेन करूँगा जिसमें रिसर्चर ने एक्सप्लेन किया यूनिक बग $500 एक्सेसेस, जिसके लिए उन्होंने एक यूनिक बग फाइंड किया जिसके लिए उनको $500 की बाउंटी मिली एक्सेसेस की। तो आप सबको पता है कि एक्सएसएस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को कहा जाता है। तो इनका नेम है हसन बशीर और ये 14 ईयर्स ओल्ड हैं। इन्होंने 13 ईयर्स के थे जब इन्होंने बग हंटिंग स्टार्ट की थी। और इनका एक बड़ा ब्रदर है जो कि पहले से बग बाउंटी हंटर था और उसके पास लगभग 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था बग क्राउड पर। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्राइवेट प्रोग्राम सिलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने उस पर सर्च किया। उसमें उन्होंने क्या किया, ऐड टू कार्ट। हम जो भी हमारी शॉपिंग साइट्स हैं उनमें हम करते नहीं ऐड टू कार्ट एलिमेंट जब कोई भी हमारा प्रोडक्ट होता है। तो जब उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने देखा बॉब हिस्ट्री में कि उसको ऐड करने से पहले वेबसाइट ने एक और रिक्वेस्ट भेजी है api.target.com पर। और इसमें उन्होंने कंटेंट टाइप HTML सेट किया हुआ था, कंटेंट टाइप HTML। अब आप सबको पता है कि अगर HTML में हम HTML टैग्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि H1 ये टैग होता है कि जो भी हमारा साइज़ है वो हेडिंग में आ जाए, उसका सारे का कंटेंट का साइज़ बड़ा हो जाए। तो उन्होंने H1 टैग ट्राई किया तो वो वर्क कर गया वहाँ पर। जब उन्होंने उसमें H1 डाला तो उनको जो हमारी साइट पर था वहाँ पर H1 टैग रिफ्लेक्टेड हो गया। उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पर एक्सेस हो सकती है। तो अब दिक्कत क्या थी, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट थी। अब पोस्ट बेस्ड रिफ्लेक्टेड एक्सेस था तो उनको ये रिक्वेस्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू भेजनी पड़ती या किसी और वेबसाइट के थ्रू रिसर्चर को, जो भी हमारा टारगेट होगा उसको सीधा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का उन्होंने क्या ढूंढा कि अगर हम इसको कर दें गेट रिक्वेस्ट तो क्या होगा। तो जब उन्होंने इसको गेट रिक्वेस्ट में चेंज करके देखा तो वो होपफुली वर्क कर गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो टारगेट था अकाउंट डॉट टारगेट लॉगिन, रीडायरेक्ट के बाद अकाउंट टारगेट होम था, रीडायरेक्ट कर रहा था वो, उसको उन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब क्योंकि उनका ओरिजिन होता है ना, हर एक साइट का ओरिजिन हेडर होता है, तो उसको वो किसी और साइट उनको रीडायरेक्ट नहीं कर सकती। तो ये भी इनकी खुद की साइट थी और ये भी इनकी खुद की साइट थी, तो इसीलिए ये वर्क कर गया। उसके बाद उन्होंने अकाउंट टारगेट डॉट कॉम लॉगिन, उसके बाद जो हमारा टारगेट था api.target.com, यहाँ पर हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा था, जो वर्नेबल एंड पॉइंट था वो डाला उन्होंने, फाइल डाला, पैरामीटर डाटा, जो हमारा डाटा में H1 टैग डाल सकते हैं हम, यहाँ पर अपना कोई भी एक्सेस टैग डाल सकते हैं। तो जब उन्होंने लॉगिन किया तो वो रीडायरेक्ट कर गए और वो उनके हेडर बोथ सेट अकाउंट टारगेट अलाउइंग देम विक्टिम टू एंटर वर्नेबल लिंक, तो वो वर्नेबल लिंक में एंटर हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर तो हमारा सिंपल HTML था। अब अगर हम यहाँ पर XSS यूज़ करना था, मेन दिक्कत थी। तब जब XSS में उन्होंने स्क्रिप्ट डाला तो वाफ ने, जो भी हमारी वेबसाइट की फायरवॉल होती है, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ढूंढा, आफ्टर 6 आवर्स वो उनको एक बाईपास मिला, ये उनका पेलोड था, लोकेशन इसमें ये थी। लेकिन जब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब भी हम वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे तो हमें वो इस साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसके बाद उन्होंने अपने जो रियल ब्रदर है, बड़ा ब्रदर था, उसकी हेल्प ली और उन्होंने इस पेलोड को फाइंड किया, SVG कॉन्फ्रेम 1। तो ये पेलोड वर्क कर गया और हमारी एक्सेस हो सक्सेसफुली वर्क कर गई। तो इसको हम कैसे डाल सकते हैं, ऐसे, और ये उसमें जो हमारी वाईफाई फायरवॉल है उसमें डिटेक्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस अटैक को सक्सेसफुली लोड कर सकते थे, किसी को भी हमारे विक्टिम को भेज सकते थे और उसकी कुकीज़ चोरी कर सकते थे। तो जो भी इसका इम्पैक्ट था, अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, क्योंकि अगर हमें किसी की कुकी मिल जाए तो हम उसके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो इसको रिपोर्ट किया, इनको $750 की बाउंटी मिली। तो इन्होंने अपने ब्रदर के साथ कोलैबोरेट किया था, तो उनको $250 मिले और इनको $500। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।